वो नहीं चाहता वो जिंदा बचे। कहाँ फेंक कर है उस लड़की को, जिंदा ही मर गई। क्या चाहते हैं, फांसी पे लटक जाओ? तुम्हारा एक झूठ बहुत सी जिंदगी बचा सकता। बाबा, बेटी घर नहीं आई और कुर्सी पे बैठे हुए सुकून कर रहे हैं आप लोग। एक मासूम लड़की का कत्ल किया तुमने। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो बचेगा कोई भी नहीं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनों की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर कहानी लेने वाली है एक नया मोड़। कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि सब कुछ बदल कर रह जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम अपनी मदर को लेकर उस रूम में पहुंच जाएगा जहां पर आयमा खून में लथपथ रूम में नीचे पड़ी होगी। राहिम की माँ ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो पूछेगी कि ये सब कुछ किसने किया है। तो राहिम बहुत ज्यादा गुस्से में जवाब देते हुए कहेगा कि ये सब कुछ शहरोज और उसके दोस्तों ने मिलकर किया है। लेकिन माँ, इस टाइम इन बातों का वक्त नहीं है, मुझे इस लड़की को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, इससे पहले कि ये जान से चली जाए। जबकि शहरोज अपने भाई को घबराते हुए कहेगा कि नहीं नहीं भाई, ये आप नहीं लेके जाएंगे बल्कि इसे मैं खुद हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। राहिम इस बात को नहीं मानकर वो कहेगा कि अपनी बकवास बंद करो और दूर रहो, क्योंकि राहिम को शहरोज के इरादों पर शक हो जाएगा। लेकिन फिर भी शहरोज जिद करके उसे खुद ही ले जाएगा। शहरोज अपने दोस्तों के साथ आयमा को अपनी गाड़ी में डालेगा और पिछले दरवाजे से निकल जाएगा, जबकि जमाल आयमा का कजन बंगले के बाहर आयमा का वेट कर रहा होगा। और जैसे ही तमाम स्टाफ वैन में बैठने लगेगा तो भागकर जमाल वहाँ सबके पास आ जाकर वो कहेगा कि आयमा कहाँ है। तो बाकी स्टाफ मेंबर्स कहेंगे कि हमें नहीं पता आयमा कहाँ है, हमें वो कहीं भी नजर नहीं आई। जमाल ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, वो वहाँ पे झगड़ना स्टार्ट कर देगा कि आखिर आयमा कहाँ गई। और वहाँ से झगड़ा करने के बाद जमाल सीधा अपने मामू के घर पहुँच जाएगा और वो अपने मामू से कहेगा कि आप लोग यहाँ पर आराम से बैठे हैं, जबकि सुबह के 4 बज रहे और आपकी बेटी अभी तक घर नहीं आई। मुझे समझ नहीं आती आप लोग कैसे माँ बाप हैं। जमाल की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान होंगे और वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उन बेचारों को क्या पता कि उनकी बेटी के साथ क्या हो चुका है। ना सिर्फ इसलिए कहते हैं कि बड़ों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। खैर, इसके बाद आप देखेंगे कि शहरोज आयमा को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय बल्कि एक सुनसान जगह पर फेंक आएगा, ये समझ कर के आयमा अब इस टाइम मर चुकी है। जबकि नाज़रीन, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखी होगी तो आपको पता होगा कि आयमा मरती नहीं है, बल्कि मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, वो उसको सेफली हॉस्पिटल ले जाएगी। और फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होगी तो राहिम को इस बात का पता चल जाएगा कि शहरोज आयमा को किसी भी हॉस्पिटल नहीं लेके गया। तो राहिम बहुत ज्यादा गुस्से में शहरोज के रूम में आएगा, शहरोज से कहेगा कि तुमने आयमा को कहाँ फेंक दिया है, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों से पता चला है कि तुम उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गए। राहिम और शहरोज का झगड़ा सुनकर वहाँ पर उनकी माँ आ जाएगी और वो कहेगी कि क्या हुआ है। तो राहिम बताएगा कि शहरोज उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया बल्कि उसको मारकर किसी जगह पर फेंक आया है। तो शहरोज की माँ शहरोज के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहेगी कि बताओ कहाँ पर है लड़की। तो शहरोज आगे से कहेगा कि वो मर गई, इसलिए मैं उसे कहीं दूर फेंक आया। राहिम इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से हो जाकर वो कहेगा कि तुमने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है और अब ये बात मैं बाबा को जरूर बताऊंगा। शहरोज आगे से कहेगा कि मैं मान तो रहा हूँ मुझसे गलती हो गई है, अब क्या फांसी चढ़ जाऊं। तो राहिम आगे से कहेगा कि जी बिल्कुल तुम फांसी चढ़ जाओ। राहिम कहेगा कि नहीं, मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकता और मैं सारी बातें बाबा को बताऊंगा। तो शहरोज आगे से कहेगा कि देख लो भाई, अगर मैं मरा तो फिर कोई नहीं बचेगा। तो ये सब कुछ देखकर राहिम की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। वो राहिम को समझाते हुए कहेगी कि बेटा देख लो, इसके एक सच ने सिर्फ एक लड़की की जान ली है, लेकिन तुम्हारा एक झूठ बहुत से लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए बेटा तुम खामोश रहो, अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम झूठ बोल देना। ये तीनों माँ बेटे ये बातें कर रहे होंगे कि ऊपर से उनके वालिद आ जाएंगे। असल देखना यह है कि क्या होगा, क्या राहिम अपने वालिद को बता देगा या अपनी माँ और भाई का साथ देगा। खैर देखते रहिए, अभी ड्रामे में बहुत ज्यादा ट्विस्ट बाकी है।